नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 60 ऐसे शेयरों के बारे में जो कल बाजार के फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ शेयरों में खबरें देखने को मिली हैं। कुछ कंपनियों ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। बेहतर रिजल्ट या खराब रिजल्ट कैसा रहा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या खबरें हैं किन कंपनियों में, ये भी बातचीत करेंगे। कुछ कंपनियों में खबरों की वजह से तेजी देखने को मिली है। आज आगे क्या रह सकता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले नंबर पे बात करेंगे आइसर मोटर्स के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 1101 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया। रेवेन्यू भी 10% से ज़्यादा बढ़ा है। 4393 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू इस बार रहा है। एबिटा 14% से ज़्यादा बढ़ा है। 1665 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। मार्जिन की बात करें तो ये भी बढ़ा है, 26.5% आया है इस बार, जो पिछले साल 25.6% रहा था। ये जो इस बार रेवेन्यू कंपनी का रहा है वो अब तक का सबसे बेहतरीन रेवेन्यू देखने को मिला है। एबिटा प्रॉफिट भी बेहतरीन अब तक का देखने को मिला है। जो एक कंपनी की रॉयल एनफील्ड है उसकी रिकॉर्ड सेल देखने को मिली है। 2,27,000 यूनिट्स बेचे हैं इस क्वार्टर में कंपनी में, जो पिछले साल 2,25,000 यूनिट देखने को मिली है। वीईसीवी रेवेन्यू की बात करें तो ये भी इस बार रहा है 1.7% रहा है। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है, आप इस पे नज़र रख सकते हैं। वीई कमर्शियल व्हीकल की जो रिकॉर्ड बेस्ट सेल देखने को मिली है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस शेयर को कल फोकस में रख सकती हैं। बायोकॉन पर भी नज़र रख सकते हैं। नेट प्रॉफिट इस बार 659 करोड़ रुपए रहा है, जो एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। 151 करोड़ रुपए का इसका एस्टिमेट लगाया गया था विशेषज्ञों के जरिए, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू कंपनी का जो है फ्लैट रहा है, 3432 करोड़ रुपए रहा है। एबिटा 13% से ज़्यादा डाउन हुआ है, 620 करोड़ रुपये देखने को मिला है। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 20.9% से घटकर 18.1% आया है। प्रॉफिट जो बेहतरीन देखने को मिल रहा है, उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि कंपनी का जो अदर इनकम रहा है उसकी वजह से कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट बढ़ा है, जो 1134 करोड़ रुपए कंपनी का अदर इनकम देखने को मिला है, जो मार्च में 48 करोड़ रुपए रहा था और पिछले साल 93 करोड़ रुपए रहा था। तो जो नेट प्रॉफिट बढ़ा है यह अदर इनकम की वजह से बढ़ा है। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी योजना बना सकते हैं। एलआईसी की बात करें तो इसने भी अपने कुछ अपडेट जारी किए हैं। न्यू बिजनेस प्रीमियम 58,470 करोड़ रुपए इस बार देखने को मिला है कंपनी का, जिसका एस्टिमेट 57,441 करोड़ रुपए का रखा गया था। टोटल एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट जो रहा है वो 11,560 करोड़ रुपए रहा है। एस्टिमेट से काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला है, क्योंकि इसका एस्टिमेट 12,460 करोड़ रुपए का रखाया गया था। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें तो ये 1,610 करोड़ रुपए रहा है। ये भी एस्टिमेट से कमज़ोर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका एस्टिमेट 1,877 करोड़ रुपए रखा गया था। वीएनबी मार्जिन की बात करें तो ये 13.9% रहा है, जबकि इसका एस्टिमेट 15% का रखा गया था और पिछले साल ये 13.7% रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कल ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। नेक्सस सेलेक्ट आरईटी लिमिटेड के बारे में बात करें तो जो ब्लैक स्टोन स्पॉन्सर ग्रुप है वो अपनी हिस्सेदारी जो है यूनिट्स कुछ बेच सकता है। रेट्स यूनिट की जो है वो बेच सकता है। कितना? 21.8% यूनिट्स बेच सकता है। ये ब्लॉक डील के जरिए बेची जाएगी। जो टोटल बिकवाली देखने को मिल सकती है ये 4455 करोड़ रुपए के आसपास ये बिकवाली देखने को मिल सकती है। इसकी फ्लोर प्राइस जो रखी गई है वो 135 रुपये पर यूनिट रखी गई है। अभी फिलहाल ब्लैक स्टोन स्पॉन्सर ग्रुप के पास इस कंपनी में जो यूनिट होल्डिंग है वो टोटल 43.1% है। एबीबी इंडिया के बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़ा है। 2830 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दर्ज किया। हालांकि ये एस्टिमेट के मुताबिक कमज़ोर देखने को मिल रहा है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 526 बेसिस पॉइंट बढ़ा है। इसके पीछे जो सपोर्ट मिला है इसके कंपनी के
एबिटा बढ़ने के, तो वो बेहतरीन रेवेन्यू देखने को मिला है। इसके अलावा मार्जिन ऑर्डर भी काफ़ी अच्छी खासी रही है, पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट देखने को मिली है और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रेटेजिक मटेरियल कॉस्ट जो इससे सपोर्ट मिली है इसके ग्रोथ में। कंपनी का एबिटा जो रहा है वो बढ़ा है 56% पिछले साल के मुताबिक। 542 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार एबिटा दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और इसने 443 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ऑर्डर इनफ्लो हालांकि 5% डाउन देखने को मिला है, 3435 करोड़ रुपए कंपनी ने ऑर्डर इनफ्लो दिखाया है। ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो ये 7% बढ़ा है, 9,517 करोड़ रुपए ये रहा है। कोचिन शिपयार्ड पे भी नजर रख सकते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 62% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, 771 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार रेवेन्यू दिखाया है। एबिटा कंपनी का 124% बढ़ा है, 177 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन 23% रही है जो पिछले साल 17% के आसपास रही थी। नेट प्रॉफिट कंपनी का 76% बढ़ा है, 174 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। शिप बिल्डिंग सेगमेंट की बात करें तो इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन 68% ओवरऑल टॉप लाइन में देखने को मिला है। रेवेन्यू ग्रोथ के 62% ये रहा है, 527 करोड़ रुपए देखने को मिला है। वहीं अगर शिप बिल्डिंग मार्जिन की बात करें तो ये कम हुआ है, 19.3% से घटकर 17.5% इस बार आया है। शिप रिपेयर सेगमेंट की बात करें तो ये 63% बढ़ा है, 245 करोड़ रुपये रहा है और मार्जिन जो है इसकी 24% से बढ़कर 43% इस बार आई है। कॉनकॉर पर भी नज़र रख सकते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का करीब 6% बढ़ा है, 5.8% ये बढ़ा है, 259 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू भी कंपनी का 9.25% से ज़्यादा बढ़ा है और 2103 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है। एबिटा की बात करें तो ये भी 11.5% से ज़्यादा रहा है, इस बार बढ़ा है, 441 करोड़ रुपये कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन 21% के आसपास रहा है जो पिछले साल 20.6% रहा था। सेल लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है इस बार 81 करोड़ रुपया, हालांकि जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। 431 करोड़ रुपये इसका नेट प्रॉफिट का एस्टिमेट लगाया गया था। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो डाउन हुआ है, 61% ईयर ऑन ईयर हुआ है। तो हालांकि जो है एक्सेप्शनल लॉस था इसका 311 करोड़ रुपये। इसके पीछे का वो था कि एम्प्लॉय अलाउंस पेमेंट के कारण ये एक्सेप्शनल लॉस दिखाया है कंपनी ने। रेवेन्यू भी कंपनी का डाउन हुआ है 1.5% के आसपास, 23,997 करोड़ रुपये कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। एबिटा कंपनी का 34.5% बढ़ा है, 2200 करोड़ रुपये कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है, ये उम्मीद पर खरे उतरा है। मार्जिन कंपनी की जो है उम्मीदों के मुताबिक देखने को मिली है, 9.3%। एयरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू 17% डाउन हुआ है, 2287 करोड़ रुपये रेवेन्यू दर्ज किया है। नेट प्रॉफिट 19.5% बढ़ा है, 224 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार नेट प्रॉफिट दिखाया है। एबिटा कंपनी का 2% डाउन हुआ है, 250 करोड़ रुपये कंपनी ने इस बार एबिटा दिखाया है। मार्जिन की बात करें तो ये 11% रहा है जो पिछले साल 9.2% रहा था। तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का टोटल ऑर्डर बुकिंग रही है वो 26,034 करोड़ रुपए के आसपास रही है। इसमें इसके अलावा 20,420 करोड़ रुपए का बिलोंगेड रेलवे सेगमेंट की रही है और 5,531 करोड़ रुपए का हाईवेज और अन्य की रही है। 83 करोड़ का जो है क्लासिफाइड बुकिंग देखने को मिली है जो अन्य की रही है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। जेबी केमिकल्स की बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है बेहतरीन रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। मील का पत्थर कंपनी का रेवेन्यू इस बार साबित हुआ है, 1000 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दर्ज किया है। तो रेवेन्यू में जो रहा है वो 12% की ग्रोथ दिखाई है, टोटल 1004 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा कंपनी का 42.5% से ज़्यादा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 280 करोड़ रुपए कंपनी ने एबिटा दर्ज किया है। एबिटा मार्जिन 27.9% इस बार देखने को मिली है जो पिछले साल 26% रही थी। नेट प्रॉफिट
29% से ज़्यादा बढ़ा है। 183 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिखाया है। डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करें तो ये 22% पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। बिरला कॉर्प की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का 45% से ज़्यादा डाउन हुआ है। इस बार 32 करोड़ रुपये कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। रेवेन्यू भी 9% डाउन हुआ है। 2190 करोड़ रुपये रेवेन्यू रहा है। एबिडा जो है वो 134% डाउन हुआ है। 258 करोड़ रुपये कंपनी का एबिडा रहा है। एबिडा मार्जिन की बात करें तो ये 11.8% रहा है, जो पिछले साल 12.4% रहा था। तो एबिडा मार्जिन भी कंपनी का डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है एनडीसी के जरिए 200 करोड़ रुपये जो है कंपनी अब रिडीमेबल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है प्राइवेट प्लेसमेंट पर इशू करेगी। गेल की बात करें तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने जो राजस्थान का राज्य विद्युत उत्पादन निगम है उसके साथ एक करार किया है। ये जो करार है इसके तहत गैस बेस्ड पावर प्लांट जो राजस्थान में है उसको ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करेगी। इस वजह से यह शेयर फोकस में रहेगा। विप्रो की बात करें तो आज आईटी सेक्टर के शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, जो आगे चलकर हम बात करेंगे। बहरहाल विप्रो में खबर यह है कि कंपनी ने एक करार किया है। किसके साथ करार किया है? साइबल के साथ करार किया है एआई ड्राइव साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन के लिए। तो ये कोलैबोरेशन दोनों कंपनियों में देखने को मिलेगा। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की कल लिस्टिंग देखने को मिलेगी, तो इस वजह से आप चाहें तो इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। पैरामाउंट कम्युनिकेशन पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी के आज बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फंड रेजिंग के लिए अप्रूवल दे दिया है। 400 करोड़ रुपए कंपनी क्यूआईपी और अदर के जरिए फंड रेज करेगी। इसके अलावा डिविडेंड स्टॉक भी कुछ देखने को मिलेंगे जिसकी एक्स डेट कल देखने को मिलेगी। तो सीएट है, सिटी यूनियन बैंक है, भेल है, रैमको सीमेंट्स है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल्याण ज्वेलर्स और अरविंद फैशन, ये कंपनियां डिविडेंड दे रही हैं। इसकी कल एक्स डेट है। हालांकि कुल 40 कंपनियां ऐसे हैं जिनका शेड्यूल है कल एक्स डिविडेंड डेट का, तो इस वजह से ये शेयर फोकस में रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियों के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। ग्रेसिम ट्रेंट, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स, भारत डायनेमिक, कॉनकॉर्ड बायोटेक, होंसा कंज्यूमर यानी मामाअर्थ की जो पेरेंट कंपनी है, इन्फोएज समेत कुछ कंपनियां जो हैं कल अपने क्वार्टरली नतीजे जारी करेंगे। तो इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आज आईटी शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिली। दरअसल कल नैस्डैक जो अमेरिकी की आईटी कंपनियों का सेक्टर इंडाइसिस है उसमें गिरावट ज़्यादा रही थी। तो आज आईटी सेक्टर के शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। एलटीआई माइंट्री में 4% से ज़्यादा की गिरावट रही है। एम्फेसिस में भी 3% के आसपास की गिरावट रही है। कोफोर्ज में भी गिरावट रही है। इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, विप्रो, परसिस्टेंट सिस्टम, एल&टी टेक्नोलॉजी और टीसीएस टेक महिंद्रा जैसे शेयरों में गिरावट रही है। तो कल इनके शेयरों पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। आपको नज़र रखना चाहिए क्योंकि कल भी ये शेयर फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो भी बाजार में गिरावट देखने को मिली थी तो आईटी सेक्टर के जो शेयर थे उन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश की थी। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप चाहें तो इसको अपने रडार पर इस सेक्टर के शेयरों को रख सकते हैं। कुछ अन्य शेयरों के बारे में बात करें जैसे सुजलॉन एनर्जी, आज इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग रही। कंपनी ने अपने रिजल्ट जारी किए थे और साथ ही साथ एक कंपनी को एक्वायर करने की भी इसने सूचना दी थी, जिसके बाद आज इसके शेयरों में काफ़ी तेजी देखने को मिली। तो यह कल शेयर भी फोकस में रह सकता है। सिम्फनी पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। कंपनी ने काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिखाए हैं इस बार। साथ ही साथ बाई बैक शेयर का भी ऐलान किया है। काफ़ी अच्छे खासे प्रीमियम पर शेयर कंपनी बाई बैक कर रही है। आज इसके शेयरों में 10% के आसपास की उछाल देखने को मिली थी। कल जो इसमें जैसे ऐलान हुआ था कि कंपनी बाई बैक करेगी, उसके बाद इसके शेयरों में 19% के आसपास की हरियाली रही थी। तो कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। केपीआई ग्रीन एनर्जी में 5% की उछाल रही। अच्छा खासा अपर सर्किट देखने को मिला। बेहतर रिजल्ट और डिविडेंड के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है।
हालांकि अडानी ग्रुप के शेयर अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में आज 2.5% के आसपास की गिरावट रही है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज में भी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। अडानी पोर्ट में भी 1.5% के आसपास की गिरावट रही है, तो इन पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अडानी टोटल गैस में हालांकि मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन इसने 888 रुपये का हाई भी बनाया था। अगर हम अडानी विल्मर की बात करें तो काफ़ी इसमें भी उतार चढ़ाव दिन भर रहा, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इन पे भी नज़र रख सकते हैं। CDSL पे भी नज़र रख सकते हैं। आज इसके शेयरों में 4.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिनों का ग्राफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीच में गिरावट देखने को मिली है। 2-3 दिन आज इसमें अच्छी खासी तेजी रही है, ये कल भी फोकस में शेयर रह सकता है। रेलवे सेक्टर के शेयरों पे भी नज़र रख सकते हैं। आज रेलवे सेक्टर के अधिकतर शेयरों में गिरावट रही, जैसे आप देख सकते हैं IRCTC में तो 0.5% के आसपास की गिरावट रही, लेकिन एयरकॉन इंटरनेशनल में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट रही है। RVNL में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। बाजार के आखिरी दौर में 4.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। रेलटेल में भी 2% के आसपास की गिरावट रही है। IRFC में भी 1% के आसपास गिरावट रही है। पिछले काफ़ी दिनों से इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। 5 दिनों में 3% से ज़्यादा की गिरावट है। एक महीने में 7% से ज़्यादा की यह नीचे जा चुका है। एडा पे भी नज़र रख सकते हैं। कल इसमें तेजी रही थी, लेकिन आज इसमें 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग रही। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। हालांकि एक महीने में 2.5% से ज़्यादा की हरियाली है। तो इन सारे शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, अपने रडार पर इन शेयरों को रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।